हाय फ्रेंड्स, तो देखिए हमने पहले पार्ट में ये ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी। तो अब हम ये ब्लाउज़ को सिलेंगे, कैसे सिलते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए हमने पूरा काट लिया था, अब हम इसको सिलना बताएंगे। और ये हम पीछे का पार्ट ले लेते हैं, जिससे पहले हम गला बनाएंगे। तो गला देखिए हम गोल गला बना रहे हैं। तो ये मैंने काट लिया है और इसको हमने बकरम पर काट लिया और इसको अस्तर पर चिपका लिया हमने। तो हम इसको अब ये थोड़ी दूर दूर से एक एक इंच छोड़ के इस तरह से हम इसको पूरा काट देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम, और अभी बीच में इस तरह से निशान लगाएंगे हम। इस तरह से देखिए, चाहे तो हम थोड़ी सी बीच में इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने बीच में कटिंग कर ली और ये हमारी बीच में लाइन आ गई है। तो समझ में आ जाएगा कि हम पूरा बीच में, तो इस तरह से हम ये पीछे ब्लाउज़ के पार्ट को इस तरह से हम रखेंगे। इस तरह से रख के हम इसको रख लेंगे, गले को रख लेंगे। और ये हमारा जो बीच का था ना, बीच में हम इसको ब्लाउज़ के बीच में भी इस तरह से हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने गले को रख लिया है कपड़े पर, और अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। चाहे तो हम एक बीच से इस तरह से सिलाई डाल सकते हैं। इस तरह से प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमने ये अस्तर कपड़े पर अटैच कर लिए गले को। अब हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इस तरह से काट लेंगे। और इस तरह से हम थोड़े थोड़े से हल्के हल्के कट लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, इससे हमारा गला अच्छी तरह फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से एक बार हम इस तरह से इस पर बकरम पे जी फोल्ड करके हम इस तरह से एक सिलाई डाल देंगे। अब हम इस तरह से इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे और एक ऊपर से सिलाई डाल देंगे। बड़ी बड़ी सिलाई डालेंगे हम, इससे हमें ये वाली उखाड़ना पड़ेगी सिलाई, फिर तुरपन करेंगे हम सबसे बाद में।
डाल दी और हमारा गला पूरी तरह देखिए कितना अच्छा बना है। पूरा गोल गला बनाया है हमने। और अब हम इसको ये थोड़ी सी दिख रही है तो इसको कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा ये गला आ गया। जब हम आगे का पार्ट लेंगे तो हम इस पर प्लेट डालेंगे। सबसे पहले हम ये वाली प्लेट डालेंगे। और ये वाली प्लेट हमें देखिए जो तीरा लगाते जिस पे हम बेल्ट, तो इसकी ये प्लेट हमेशा ये चौड़ी डली डालने पड़ती। ये हमने 1 इंच से थोड़ी कम ही डाली है इस तरह से। अब हम ये साइड वाली प्लेट डालेंगे। अब हम ये आस्तीन अटैच करेंगे, ये वाली प्लेट डालेंगे इस तरह से। तो हमने ये चारों प्लेट डाल ली हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी ये प्लेट डली है। और तो हमने ये दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। देखिए अब हम यहाँ से देखिए ये जो हमारा बेल्ट है तीरा, तो हम इसको अटैच करेंगे। वही हमने सिंगल काटे थे। देखिए वैसे हम दोहरे काटते हैं, लेकिन हम इसको इसी में से हमें कपड़ा कम था तो इसी में से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से हम। और ये हमारी जो प्लेट है तो इस प्लेट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा इस तरह से। और ये हम अंदर की साइड करेंगे इसको। तो देखिए हमने इस तरह से ये फोल्ड कर ली थी ये वाली जो प्लेट है। देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर ली। और अब जितना हमें ये जब ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे तब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। नीचे की पट्टी को हमें कितनी लंबाई रखना है ब्लाउज़ की, फिर हम अभी तो खुली है, फिर बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे। और दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। तीरे को इस तरह से हम इसको भी जोड़ लेंगे कि हम ये वाली प्लेट को हम इस तरह से फोल्ड कर दे इस तरह से। ये आगे देखिए कोना सा बन जाए हमारा। फिर हम इस पर सिलाई करें। इस तरह से तो अब हमने दोनों पार्ट जोड़ लिए। अब हम पीछे वाला पार्ट लेंगे इस तरह से
और ब्लाउज को हम आगे पार्ट को इसमें इस तरह से अटैच करेंगे। जो हमारा गले तरफ गला है उसको हम इस तरह से रखेंगे। हम थोड़ा सा खुला रहने देंगे इसको, क्योंकि इसमें हम आगे की पट्टी जोड़ेंगे गले की। तो इतना सा हम खुला रहने देंगे। तो जब हम पट्टी जोड़ लेंगे तब हम इसको बंद कर देंगे। दूसरे पार्ट को भी हम इसमें अटैच कर लेंगे इसी तरह। तरह से अटैच कर लिया। थोड़ा सा हमारा खुला है। अब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे इस तरह से हम रख के। तो देखिए हमारी ये आस्तीन की लंबाई यहाँ से कम थी, तो हम दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी पट्टियाँ जोड़ेंगे। तो हम इस तरह से थोड़ी सी फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये फोल्ड नहीं करना, हम सीधी रखेंगे क्योंकि इसकी थोड़ी सी ये आस्तीन छोटी है। तो हम इस तरह से इसमें पट्टी जोड़ लेंगे। इस तरह से अगर छोटी है तो कोई भी आस्तीन में पट्टी जोड़ सकते हैं। देखिए जोड़ ली हम। फिर थोड़ा सा हम इसमें इसको कट कर देंगे। बाद में हम इस साइड तरफ भी पट्टी जोड़ लेंगे। इस तरफ भी हम ऐसे जोड़ेंगे। पहले हम यहाँ से रख लेते हैं इस तरह से। हमने ये दोनों तरफ पट्टी जोड़ ली है। अब हम इस तरह से दोनों आस्तीन को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दो पट्टियाँ जोड़ ली हैं दोनों आस्तीन में। अब हम आस्तीन अटैच करते हैं। कि हम इस तरह से हम जोड़ेंगे आस्तीन। जिस तरह जहाँ हमने आस्तीन का मार्जिन दिया था, ये हमारी होगी आगे की तरफ। तो इसको हम जोड़ेंगे यहाँ से। यहाँ बीचों बीच में इस तरह से रख के हम इस तरह से नापते जाएंगे। इस तरह से देखिए हमारी पूरी आ रही। और हम फिर सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हम कट कर देंगे।
देखिए इस तरह से हमने आस्तीन जोड़ ली है। अब इस तरह से हम दोनों आस्तीन जोड़ देंगे। हमने इस तरह आस्तीन अटैच कर ली। अब हम इस तरह से आस्तीन को जोड़ेंगे। इस तरह से सिलाई डालेंगे हम। इस तरह से तो हमें आस्तीन बाजू की गोलाई कितनी रखनी है, तो हमारी 10 है, तो हम इस तरह से 5 नाप लेंगे। देखिए इस तरह से हम 5.25 है हमारी, तो 5.25 नाप इस तरह हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम सिलाई डाल देंगे। इस तरह से सिलाई डाल देंगे। पहले एक सिलाई हम ऐसे दूर दूर से लगाएंगे, बाद में हम फिटिंग की डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये दूर सिलाई डाल ली है। ये दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई डाल देंगे। ये देखो मास्टर जी, तो देखिए जो हमने तीरा लगाया था वो हमारा इतना बड़ा है, इतना। तो चाहे तो हम इसको काट दें और पूरे में हम पट्टी लगा देंगे। तो वैसे मैं इसको काट दे रही हूँ इस तरह से। तो देखिए हम एक में ही पूरे में पट्टी लगा देंगे। तो मैं जितना जो हमारा एक्स्ट्रा है मैं इसको कट कर दे रही हूँ। कि मैंने कट कर दिया है। पूरे में एक ही पट्टी लगाऊंगी। हमारा ब्लाउज एक सा हो गया, क्योंकि ब्लाउज़ की इस तरह से लंबाई कम थी, तो हमने इसी में हम इस तरह से हम इसी को फोल्ड कर देते। ये अब हम पट्टी हुक को वो हाई पट्टी जोड़ेंगे, इस पर हम हाई बनाएंगे, तो वो हम इस पर जोड़ेंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम थोड़ी चौड़ी पट्टी लगाएंगे।
से हमने ये लगा ली। इस पर हम हाई लगाएंगे। अब हम हुक वाली पट्टी लगा लेते हैं। यहाँ हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हम हुक वाली पट्टी जोड़ देंगे। इसमें हम नीचे की साइड पट्टी जोड़ेंगे तो इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हुक वाली पट्टी को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इस तरह से थोड़ी सी सिलाई इस तरह से कर देंगे। एक सिलाई हम इस पे डालेंगे जो हमारी ये सिलाई है। अब हम ये पीछे की प्लेट्स डाल लेंगे। इस तरह से हम प्लेट डाल लेंगे। देखिए कम से कम ये जो हमारा बीच का पार्ट रहता है उसमें बीच में से कम 4 इंच की दूरी पर हम प्लेट डालते और ये प्लेट हम यहाँ डाल लेंगे। हमने दोनों प्लेट डाल ली हैं और हमें जितनी फिटिंग चाहिए थी उतनी हमने फिटिंग डाल ली है। अब हम इसमें पट्टी जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए हम पट्टी जोड़ रहे हैं। नीचे की साइड हम पट्टी जोड़ के इसको बंद कर देंगे। देखिए हमने ये पीछे की पट्टी लगा दी और इसको बंद कर दिया। तो हम बस हमारा पूरा ब्लाउज़ तैयार है। बस हमें ये गले की पाइपिंग लगानी है और पाइपिंग लगा के फिर हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो वैसे हमारा पूरा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। देखिए तो बस हम गले की पाइपिंग और लगा देते हैं। ये हमने गले पे पाइपिंग लगा ली है इस तरह से। और ये हमने देखिए ये हमने इस तरह से हमने ये फिर बंद कर दिया पाइपिंग लगा के। तो दोनों तरफ हमने ऐसे ही कर लिया है। और ये हमारा पूरा ब्लाउज़ तैयार। तो देखिए इस तरह से ये हमने पूरा ब्लाउज़ तैयार कर लिया है। और ये पीस कट गया था तो हमने किस तरह से कटे हुए पीस में से ये ब्लाउज़ की कटिंग की है। तो इस तरह से हम कोई भी पीस में से कटिंग कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में निकाल के। तो ये देखिए पूरा हमने सिल के बताया स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से और कितना बढ़िया बन गया है हमारा ब्लाउज़। देखिए तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमने गला सहित पूरा बताया बिल्कुल कैसे बना है ब्लाउज़ को। तो पहला वीडियो भी इसका देख सकते हैं जिसमें हमने कटिंग की है। तो थैंक यू सो मच और कमेंट ज़रूर करें कैसा बना है ये ब्लाउज़।